तो वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल एक्सप्रेस। आज हम लोग एक बेहतरीन कहानियों की ओर चलेंगे जो कि इतिहास की एक बेहतरीन कहानी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहानी सुनाते हैं। भारत की एक ऐतिहासिक कहानी। मोहम्मद गोरी का नाम आप सुने होंगे। मोहम्मद गोरी को के बारे में बता दें कि मोहम्मद गोरी जो है सो और उसके भाई कई देशों को अपना शासन फैला चुका था, जिसमें भारत पर तो 18 बार लगभग आक्रमण किया। बांग्लादेश, ईरान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, और इसमें भारत पर खास निशाना रहा उसका। लेकिन इसके बारे में बता दें कि इसका कहानी भारत में एक अलग प्रकार का है। जब मोहम्मद गोरी को गुजरात पर जब आक्रमण किया तो गुजरात की रानी के डर से भाग गया वो, बहुत जगह जीतने के बाद। तो मोहम्मद गोरी को प्राण बचा करके वहाँ से भागना पड़ा। अब वो रानी थी कौन, तो उसके बारे में हम आपको कहानी सुनाते हैं। भारत की अगर बात करें तो लगभग 18 बार आक्रमण किया वो भारत पर। पहला आक्रमण किया 1175 ईस्वी में पंजाब पर। उस समय वहाँ शासन कर रहे थे मुल्तान, जिस पर हमला कर गद्दी पर हासिल कर लिया वो। 1176 में उस पर मोहम्मद गोरी द्वारा हमला किया गया। उन्होंने उसे भी अपने कब्जे में कर लिया डच पर। लेकिन 1178 ईस्वी की बात जहाँ तक आती है, 1178 ईस्वी में गुजरात को उसने अपना निशाना बनाया। निशाना बनाने का कारण था, उसका कारण यह था, और हम अगर बात करें तो बात है 1978 की। आप ये समझ लिए कि जंग का मैदान गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल, उस समय में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 7 वर्ष के उनके 7-8 वर्ष के, लगभग 10 वर्ष के उनके बेटे थे। वो सोचा कि अब वहाँ का राजा अजयपाल का मृत्यु हो चुका है, तो चलो गुजरात पर आक्रमण करते हैं और गुजरात को भी हथिया लेते हैं। और गुजरात की राजधानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर मोहम्मद गोरी अपना पूरा सेना का शिविर लगा लिया और मुल्तान फतह करने के बाद गुजरात को लूटने के लिए वो रेडी था। वो क्या किया कि मोहम्मद गोरी क्या किया कि एक दूत को भेजा वहाँ रानी के पास। मोहम्मद गोरी का एक दूत आता है और फरमान सुनाता है कि रानी और बालक के साथ सारा धन उसे अगर दे दे तो बगैर खून खराबे किए हुए वहाँ से लौट जाएगा। लेकिन अब वो रानी थी कौन, बात करते हैं। तो वो रानी थी नैकी देवी, कदम्ब शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, युद्ध कौशल में, जैसे कई गुणों से नैकी देवी निपुण थी। उनका विवाह गुजरात के सोलंकी राजा, जिन्हें चालुक्य भी कहा जाता है, राजा अजयपाल से हुआ। राजा अजयपाल अधिक समय तक शासन नहीं कर पाए और राजा बनने के 4 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया, और उसी का वो फायदा उठाना चाह रहा था। अगर उनकी बात करें हम उनके बच्चे का, तो बालक का नाम था नैकी देवी, और राजा अजयपाल का जो पुत्र था मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठाया गया था, जो कि 8-10 साल का ही था। उसका फायदा उठाना चाहा तो गद्दी पर उनको बैठाया गया। लेकिन नैकी देवी जो था राजमाता के रूप में कामकाज देख रही थी। उसी बीच में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण करना चाहा। तो अब रानी सोची कि क्या करें, तो दूत को समझा बुझा करके भेज दिया कि चलो ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। और फिर क्या हुआ, आगे ये हुआ कि गोरी का दूत गया और बोला कि ठीक है सब, और हमने बात कर लिया है और वो आ रहे हैं। मोहम्मद गोरी बड़ी खुश।
और वो खुशी मना रहा था। अचानक ही थोड़ी देर के बाद घोड़े और हाथियों का आवाज़ सुनाई दिया उसे। जब वो बाहर निकल करके देखता है अपने खेमे से, तो पूरा सैनिकों का आते हुए जो धूल है वो दिखाई दिया उसको। तो जब तक वो कुछ सोच पाता, क्या हुआ कि रानी नाइकी देवी और ने उस पर चढ़ाई कर दिया। मोहम्मद गोरी और नाइकी देवी के बीच में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कसा हरादा का युद्ध उसको कहते हैं, बैटल ऑफ कसा हरादा कहते हैं इसको। चालुक्य की सेना था रानी का, चालुक्य की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रोक दिया पकड़ करके, पूरा मोहम्मद गोरी को ऐसा स्थिति कर दिया कि वो अपने अंगरक्षक के साथ में युद्ध भूमि से उसको भागना पड़ा। मतलब कि वो मोहम्मद गोरी जो कि बहुतों जगह को जीत चुका था, 18 बार आक्रमण किया, भारत के और भी भागों को जीता, लेकिन यहाँ पर उसका घमंड चकनाचूर हो गया। तो मोहम्मद गोरी की हार का जिक्र 13वीं शताब्दी के फारसी लेखक मिनहाज उस सिराज के लेखों में भी इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। बता दें, रानी नाइकी ने वो कर दिखाया जो एक से एक वीर राजा न कर सके। दुख की बात है कि इसके बावजूद उसके बारे में बेहद कम जानकारी उपलब्ध है। उस दौर के कई लेखकों ने इस युद्ध का जिक्र किया है, लेकिन रानी नाइका को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जो उन्हें मिलना चाहिए था। तो ये एक कहानी है जो कि काफ़ी बेहतरीन है और आप लोगों के सामने हमने इसको रखा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। और लास्ट में, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको इस तरह की कई बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचता रहे। तो थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स ज़रूर करें। अगर कहीं पर कोई त्रुटि रह गई हो या और भी वीडियो को बेहतर बनाना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करें भाइयों।